ब्रैंडेस विश्वविद्यालय का एक शोधकर्ता हरे रंग के ऊन का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाता है। वह अपने सामने टहनी पर बैठे तोते को देखती है और पूछती है, किस रंग का है? तोता ऊन को देखता है, उसे देखता है और कहता है, हरा। वह नीले रंग का एक लकड़ी का टुकड़ा उठाती है। किस आकार का? यह 4 कोनों वाला। जवाब पुणे कज्जे अलग है। इसके बल्कि के फेर जो वह एक सेब ऊपर उठाती है, एक ऐसा सेब जिस पर उसका पहले कभी परीक्षण नहीं किया गया था। वह उसे देखता है, सोचता है और कहता है, बैनरी। सेब नहीं, यह वह शब्द नहीं था जो उसने उसे सिखाया था। बैनरी, क्योंकि बाहर से यह चेरी जैसा दिखता था और अंदर से केले जैसा। उसने एक नया शब्द बनाया, अपने आप, एक ऐसी चीज के लिए जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस तोते का नाम एलेक्स था। उसका दिमाग अखरोट के आकार का था और 5 वर्षों के शोध में उसने ऐसे कारनामे किए जिन्हें वैज्ञानिकों ने असंभव बताया था। न केवल एक पक्षी के लिए बल्कि किसी भी गैरमानव जानवर के लिए। हम थोड़ी देर में एलेक्स के बारे में फिर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपको यह बताना होगा कि जब तोता बोलता है तो असल में क्या होता है, क्योंकि यह वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं और न ही यह वैसा है जैसा इंटरनेट पर ज़्यादातर लोग आपको बताएं। अगर आप गूगल पर क्या तोते अपनी कही हुई बातें समझते हैं सर्च करेंगे तो आपको 2 तरह के जवाब मिलेंगे। आधे पन्नों पर लिखा है, हाँ बिल्कुल, तोते अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान होते हैं, वे सब कुछ समझते हैं। दूसरे आधे लोग कहते हैं, नहीं, ये सब नकल है, वे बस आवाज़ों की नकल कर रहे हैं, दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। दोनों ही जवाब गलत हैं और दोनों ही दिलचस्प हिस्से को छोड़ देते हैं, क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि वे समझते हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि हम किस तरह की समझ की बात कर रहे हैं। और इसका जवाब दशकों के शोध से निकला वास्तविक जवाब वास्तव में उन सबसे विचित्र चीज़ों में से एक है जो मैंने देखी है। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा, है ना? या आपका तोता कुछ न कुछ कहता है और यह कोई संयोग नहीं है, यह बिल्कुल सटीक होता है। आप रसोई में जाते हैं तो वह कहता है कुछ चाहिए। आप घर लौटते हैं तो वह आपका नाम लेता है। आप किसी बात पर नाराज होते हैं तो वह चुप हो जाता है और आप सोचते हैं उन्हें पता है, लेकिन फिर आप यह भी सोचते हैं, क्या सच में उन्हें पता है या मैं बस बेवजह ही ऐसा सोच रहा हूँ। हमें टिपका दे उन के बात देगा। वह भावना, वह अनिश्चितता वास्तव में सबसे ईमानदार प्रतिक्रिया है जो आप दे सकते हैं, क्योंकि जिन वैज्ञानिकों ने अपना पूरा जीवन इस विषय का अध्ययन करने में बिताया उन्हें भी ठीक यही अनिश्चितता थी। इस वीडियो के अंत तक आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, असल प्रक्रिया, और मुझे लगता है कि इससे पक्षी की आवाज़ सुनने का आपका तरीका बदल जाए। तो असल में तोते के बोलने के पीछे क्या होता है मैं सार रखते। सबसे पहले जो बात स्पष्ट है, तोते ध्वनि सीखने वाले पक्षी होते हैं। वे ध्वनि सुनते हैं और उसे दोहराते हैं। उनकी स्वर संरचना हमसे भिन्न होती है। वे स्वरयंत्र के स्थान पर सिरिंग्स नामक संरचना का उपयोग करते हैं, लेकिन परिणाम वही होता है। वे असाधारण सटीकता के साथ मानव ध्वनि उत्पन्न कर सकते, लेकिन यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। हमारा हब से तमंदे से किया ने 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि तोते जो कर रहे थे वह विशुद्ध रूप से क्रियात्मक अनुकूलन था। सरल शब्दों में कहें तो वे सीखते हैं कि एक विशेष ध्वनि निकालने से उन्हें इनाम मिलता है, भोजन, ध्यान, आपसे कोई प्रतिक्रिया, और इसलिए वे उसे निकालते रहते हैं। यही आम सहमति थी दशकों तक। और फिर 1961 में आयरीन पेप्परबर्ग नाम की एक शोधकर्ता एक पालतू जानवरों की दुकान में गई। 1 साल का अफ्रीकन ग्रे तोता खरीदा। उसका नाम एलेक्स रखा, जो एवियन लर्निंग एक्सपेरिमेंट का संक्षिप्त रूप है, और अगले 3 साल उस आम धारणा को गलत साबित करने में बिताए। पेप्परबर्ग के काम को जो बात अलग बनाती थी वह यह है उनसे पहले शोधकर्ताओं ने तोतों को बोलना सिखाने की कोशिश की थी,
लेकिन मानक प्रशिक्षण विधियों का उपयोग करके वे यह साबित करने में असफल रहे कि तोते सीख रहे हैं। अब पक्षी को एक लाल गेंद दिखाते हैं, लाल कहते हैं, और जब वह लाल कहता है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि पक्षी लाल शब्द को समझता है। पेपरबर्ग की अंतर्दृष्टि यह थी, समझ को साबित करने के लिए उसे एलेक्स को उन स्थितियों में परखने की आवश्यकता थी जिन पर उसे विशेष रूप से प्रशिक्षित नहीं किया गया। तो वह कोई वस्तु उठाती, जैसे एक छोटा हरा लकड़ी का त्रिकोण, और उससे ऐसे सवाल पूछती जिनका उसने अभ्यास नहीं किया होता। यह क्या है? जैसे प्रशिक्षित जवाब नहीं, बल्कि इसका रंग क्या है? और फिर किसी दूसरी वस्तु के साथ, इसका आकार क्या है? याद है ये से हराद करमनी हमारे को दी जय पदादाय हराती। मिश्रित प्रश्न, नए संयोजन, अनोखी वस्तुएं। इन सैकड़ों परीक्षणों में एलेक्स की सटीकता जॉर्ज फब्राज ने आप यू से प्रैक्टिस को। इसका मतलब समझिए, वह रटा हुआ जवाब नहीं दे रहा था। वह उन अवधारणाओं में से सही लेबल, रंग, आकार, सामग्री, संख्या निकाल रहा था जिन्हें वह समझता था और उसे एक नई वस्तु पर लागू कर रहा था जिसके बारे में उसे विशेष रूप से कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। न्याय है। और उससे ना क्यों गलतियां की? वे लगातार एक जैसी थीं। उसने मिलते जुलते रंगों को लेकर भ्रम पैदा किया। उसने एक श्रेणी को गलत नाम दिया, लेकिन दूसरे को सही नाम दिया। ठीक उसी तरह की गलतियां जो एक छोटा बच्चा सीखते समय करता है। ये कोई अचानक होने वाली गलतियां नहीं थीं, नहीं संयोग, ये एक पैटर्न। पेपरबर्ग ने यह दावा नहीं किया कि एलेक्स भाषा का प्रयोग उसी तरह कर रहा था जैसे हम और आप करते हैं। उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा। उन्होंने कहा कि वह दो तरफा संचार सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा था। यह विशुद्ध रूप से अभ्यस्त होने और पूर्ण मानवीय भाषा के बीच की कोई चीज। लेकिन वह शब्द बैनरी मुझे हर बार रोक देता है। उसे यह किसी ने नहीं सिखाया था। शब्दों को जोड़ना सिखाने वाला कोई नहीं था। जब उसने पहली बार सेब देखा और बनरी कहा, बाहर से चेरी जैसा रंग, अंदर से केले जैसा रंग, तो वह कुछ ऐसा कर रहा था जो किसी गैर प्रजाति में पहले कभी दर्ज नहीं किया गया। वह सृजन कर रहा था। बने क्या देना हो। अब मैंने आपसे ईमानदार रहने का वादा किया था और यहीं पर मैं अपना वादा निभा रहा हूं। इन निष्कर्षों को सभी ने स्वीकार नहीं किया और संदेह करने वालों का विरोध करना गलत नहीं है। विज्ञान का मूल सिद्धांत ही यही। मुख्य आलोचना यह है, जिसे पेपरबर्ग समझ कहते हैं, वह वास्तव में बहुत ही परिष्कृत पैटर्न मिलान हो सकता है। एलेक्स ने हजारों प्रयासों के बाद सीखा कि किन परिस्थितियों में कौन सी प्रतिक्रिया देनी है और पैटर्न मिलान की एक जटिल प्रणाली में। और पैटर्न मिलान समझ से अविभाज्य लग सकता है, जबकि वास्तव में वह समझ नहीं होती। यह वही बहस है जो 19 के दशक की शुरुआत में मशहूर घोड़े क्लेवर हैंस के मामले में उठी थी, जिसके मालिक का दावा था कि वह गणित कर सकता है। बाद में पता चला कि वह अपने आसपास के इंसानों से मिलने वाले छोटे छोटे अचेतन संकेतों को पढ़ रहा। कुछ आलोचकों ने एलेक्स के मामले में भी यही संभावना जताई थी। पेपरबर्ग ने इन आलोचनाओं का जवाब दिया है और उनके जवाब अच्छे हैं, जिनमें खास तौर पर बैनरी वाला पल और यह तथ्य शामिल है कि एलेक्स कभी कभी ऊब या निराशा होने पर जानबूझकर गलत जवाब देता था, जिसका मतलब है कि उसे सही जवाब पता था लेकिन उसने जानबूझकर नहीं दिया। यह कोई आदत नहीं है, लेकिन सबूतों के आधार पर मेरी राय यह है कि बहस अभी सुलझी नहीं है। हम इतना तो कह सकते हैं, और शोध से भी यही स्पष्ट है कि यह महज नकल है। घर में कोई नहीं है जैसा सरल जवाब गलत है, कुछ तो हो रहा। और मुझे लगता है कि खुला प्रश्न बंद प्रश्न से अधिक रोचक होता है। अब मैं इस विषय पर सीधे बात करना चाहता हूँ। आप में से कुछ लोग इसे देखते हुए अपने तोते के बारे में सोच रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे, क्या मेरा पक्षी जो करता है वह एलेक्स के ज्यादा करीब है या फिर सिर्फ आवाजों के ज्यादा करीब है? ये रहा इसका सीधा जवाब। आमतौर पर घरों में पाले जाने वाले तोते कम साल के व्यवस्थित शोध प्रशिक्षण से नहीं गुजरते। एलेक्स की क्षमताएं अफ्रीकी ग्रे तोतों में भी असाधारण थी।
और पेपरबर्ग ने सबसे पहले यही बात कही थी। उनकी प्रयोगशाला में मौजूद अन्य पक्षी जिनमें ग्रिफिन नाम का एक तोता भी शामिल था, जिसे वर्षों तक इसी तरह का प्रशिक्षण मिला था, अभी भी उन अवधारणाओं पर काम कर रहे। लेकिन शोध से यह भी पता चलता है कि बिना किसी व्यवस्थित प्रशिक्षण के भी तोते संदर्भ के अनुसार शब्दों को समझने लगते हैं। वे सीखते हैं कि किन शब्दों पर प्रतिक्रिया मिलती है। वे आपका नाम, आपकी दिनचर्या, आपकी भावनात्मक पैटर्न सब कुछ सीख जाते हैं। वे सिर्फ एक यादृच्छिक ध्वनि टेप नहीं सुन रहे हो। जब आपका तोता कुछ कहता है और वह स्थिति के अनुरूप होता है, तो यह कोई संयोग नहीं है। यह एक ऐसा पक्षी है जो आपको बहुत ध्यान से देख रहा है, आपकी आदतों को समझ रहा है, आपकी भाषा को उस तरीके से सीख रहा है जो उसे सबसे ज्यादा समझ में आता है। क्या यह एलेक्स द्वारा रंगों और आकृतियों के नामकरण करने जैसा ही है? आगाह डा जाला मानो क्या आने दा नहीं किया जो नहीं, क्या यह कुछ भी नहीं है? मालिका जाएंगे मैं हमें चीज थी। एक व्यापक दायरा है और आपका पक्षी उस दायरे में कहीं ना कहीं आता है। आपने इस बात पर ध्यान दिया है, इसका मतलब है कि आप भी सचेत रहें। चलिए ब्रैंडिस विश्वविद्यालय की उस प्रयोगशाला में वापस चलते हैं। यग सितंबर 2006 आयरीन पेपरबर्ग के प्रयोगशाला छोड़ने से एक रात पहले उन्होंने अपनी रात की दिनचर्या का पालन किया। उन्होंने एलेक्स से कहा कि अब पिंजरे में जाने का समय हो गया, और एलेक्स ने वही बात कही जो वह हर रात उसके जाने पर कहता था। अच्छे रहना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कल मिलते हैं। अब बात याव इच्छा के व्या। अगली सुबह एलेक्स अपने पिंजरे में मृत पाया गया। उसकी उम्र 75 वर्ष थी। एक अफ्रीकी ग्रे तोता ऑसिया 100 वर्ष तक जीवित रह सकता है, किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं। जब मैंने पहली बार उन आखिरी शब्दों के बारे में पढ़ा तो मैंने सभी बहसों के बारे में सोचा, संशयवादियों के बारे में, क्रियात्मक अनुकूलन के तर्क के बारे में, पैटर्न मिलान की आलोचना के बारे में। और फिर मैंने सोचा, अगर आप सबसे संशयपूर्ण व्याख्या को भी स्वीकार कर लें कि एलेक्स ने वे शब्द इसलिए सीखे क्योंकि हर रात उन्हें कहने से उस व्यक्ति से लगातार संतोषजनक प्रतिक्रिया मिलती थी जिसके साथ वह सबसे ज्यादा समय बिताता, तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वह जानता था कि उसके जाने के बाद क्या हुआ। वह जानता था कि उस पल के लिए कौन से शब्द इस्तेमाल किए गए थे। वह उसे जानता था जितना एक अखरोट के आकार का दिमाग 100 साल बाद किसी को जान सकता। शायद यह भाषा नहीं है, शायद यह उस तरह से समझना नहीं है जिस तरह से हम समझते हैं, लेकिन यह कुछ तो है, कुछ ऐसा जिसे बनाने में पक्षियों के विकास के 10 मिलियन वर्ष और फिर एक महिला के जीवन के 100 वर्ष लगे। अच्छे रहना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कल मिलते हैं। वह हर रात यही कहता था, वह हर संभव तरीके से यही कहना चाहता था, और उसे कभी भी इसका जवाब देने का मौका नहीं मिला। मैं उस पल के बारे में सुनना चाहता हूँ जब आपके तोते ने कुछ ऐसा कहा जिसने आपको रुककर सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे सचमुच इस बात को समझते हैं। सिर्फ एक प्यारा सा शब्द नहीं, वह पल जब आपको लगा कि आपने उनसे सचमुच संवाद किया है। कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, हर एक। और यहाँ एक सवाल है जिसका जवाब मुझे सचमुच नहीं पता। आपके विचार से वह सीमा रेखा कहाँ है? एक पक्षी का यह सीखना कि किसी ध्वनि से प्रतिक्रिया मिलती है, और एक पक्षी का वास्तव में कुछ अर्थ होना जब वह ध्वनि बोलता है। क्योंकि मैं इस सीमा रेखा के बारे में काफी समय से सोच रहा हूँ और मुझे यकीन नहीं है कि यह उतनी स्पष्ट है जितनी मैंने सोची। न्याय अगले वीडियो में मिलते हैं। सा दाग कनाड